पहले तो यार सबका थैंक यू। आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए चैनल पे और बहुत सपोर्ट किया है कमेंट सेक्शन में। और सी सेट को लेकर के कॉमन डाउट था सबका ही, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का कॉमन डाउट सी सेट को लेकर आ रहा था। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं खुद 2023 में मेरी जीएसटी कट ऑफ क्लियर थी, बट एक नंबर से मेरे मार्क्स 65 थे लास्ट ईयर सी सेट में। तो एक नंबर से खुद मैं सी सेट में फेल था। एक्चुअली स्मार्ट वर्क किया था, प्लानिंग करी थी, पर 2023 में पेपर थोड़ा सा सी सेट का थोड़ा ज्यादा आसान आ गया था। बट अब हम ये रीजन नहीं दे सकते ना कि पेपर हार्ड था या टफ था, वट एवर। हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी चाहिए कि एक बेर मिनिमम मार्क्स कट ऑफ वाले हम क्लियर कर लें। इनफैक्ट हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा बड़ा डाउट है ये, क्योंकि पैसेज में दिक्कत आती है, कंप्रिहेंशन में दिक्कत आती है उनको, तो सी सेट में डर लगता है, ठीक है। इनफैक्ट लास्ट ईयर और इस साल भी कुछ लोगों को जिन्हें मैं जानता हूं पर्सनली, उनका जो मैथ्स ऑप्शनल वाले थे और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, उनका सी सेट रुका है। तो क्या रीजन है वो जो सी सेट रुक रहा है, या कहां से मैंने तैयारी करी या मैंने क्या सुधार किए? क्योंकि इस बार 2024 में मेरे जो सी सेट में मार्क्स हैं वो कट ऑफ से काफी ऊपर है, इनफैक्ट विद स्मार्ट एफर्ट्स, ठीक है। तो क्या मैंने फॉलो किया था आपको मैं वो बता सकता हूं सिर्फ कि क्या मेरी अप्रोच थी। इस साल भी मेरी क्या अप्रोच थी, क्योंकि यहां पर भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर एक क्वेश्चन वो ठीक हो जाता या थोड़ा मैं क्वेश्चन को नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करता तो मे बी पास हो सकता था। तो क्या वो चीजें हैं जो फॉलो करी हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यार एक स्मार्ट हैक, 80 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर है। वी नो कि एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है, और अगर 3 क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं तो आपका एक राइट वाला क्वेश्चन चला जाएगा। इससे मैं आपको बताऊंगा कैसे सी सेट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ तो अलग अलग नहीं जाती है, एक बेयर मिनिमम मार्क्स है अराउंड 66, 33% सबको लाने हैं, कट ऑफ निकालनी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, क्योंकि जीएस में भी पढ़ाई करनी है, सब चीजें साथ लेके चलनी है 5 महीने में। देन होगा कैसे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। 27 क्वेश्चंस कम से कम, कुछ साल 28 आए हैं, कुछ साल 26 आए हैं, पैसेज के रहते हैं, यानी कि आपका कंप्रीहेंशन, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस अराउंड 28 क्वेश्चंस जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो आ रहे हैं मैथ्स में से, 20 क्वेश्चंस के आसपास या 22 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे हैं रीजनिंग में से, एंड जो 8 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस रहते हैं वो मिसलेनियस रहते हैं। वो उनका कॉम्बिनेशन आ जाता है या डाटा सफिशिएंसी वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसमें हैक क्या है, जस्ट सी कि हमको अगर 66 मार्क्स लाने हैं, पास होना है एक अच्छे मार्क्स से, 27 क्वेश्चंस हमारे नेट ठीक होने चाहिए, ठीक है, तब जाके ये बाउंड्री पार होती है। अब देखो ध्यान से, 80 में से 27 लाने हैं, फोकस यहाँ रखना है, ईगो पे कुछ नहीं लेना कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है या मेरा इंग्लिश इतना बेटर है तो मुझको वही क्वेश्चंस करने हैं, नहीं, हमको सिर्फ कट ऑफ निकालनी है, ठीक है। और इनफैक्ट आपको बता देता हूं, जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है सी सेट की वजह से इस टाइम, मैक्सिमम लोग सी सेट से डर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। बस करना क्या है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। अब क्या हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, हमने कैलकुलेशन लिख ली क्वेश्चंस की, 80 में से 27, वी नो की पैसेज क्या आ रहे थे 27 क्वेश्चंस, 27 28, मैथ्स क्या आ रहे थे अराउंड 28 क्वेश्चंस, रीजनिंग 22 एंड 6 मिसलेनियस वाले थे। अब मेरा जो मेन फोकस रहता है और जो मेरे हिसाब से आपके लिए भी आसान रहने वाला है, आप में से कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के, और सबको पैसेज में दिक्कत आती है, आई नो। यहां भी मैं पैसेज, अगर मेरा एक क्वेश्चन और ठीक हो जाता, जो मैंने शायद बेवकूफी बोलूंगा, गलत कर दिया वो, तो मे बी मेंस लिखने का मौका लास्ट ईयर में मिलता, जो मुझे एक साल वेट करना पड़ा। आपको वो गलती नहीं करनी है। पैसेज जो हैं, चाहे किसी भी मीडियम से आप हो, ये क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। लेट सपोज 27 क्वेश्चंस आए, 2 क्वेश्चन तो यूपीएससी जानबूझ के ऐसे देता है जिनके आंसर बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं निकालने और डिसाइड करने। तो लेट से कि 25 इसमें से आपके करने लायक है, ठीक है। कैसे आएंगे बताऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसमें से आपने 25 अटेम्प्ट किए और इतनी एक्यूरेसी ले जानी है प्रैक्टिस के साथ, जो कि आपको भी बताने वाला हूं, कि आपके 22 कम से कम ठीक हो जाए। यानी कि 3 गलत होगा, यहाँ 3 गलत हो, यानी कि आपका एक यहां से जाने वाला है, और नेट बचेंगे 21। अब 21 भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं नेट 20 बचे जुगाड़ लगाने के बाद। 20 क्वेश्चन का मतलब है
50 मार्क्स। लाने कितने हैं? 66। पैसेज से कितने कवर किए? 50। अब सारी फाइट है ऊपर के 16 मार्क्स की। बट ऐसे तो होता नहीं है कि बिल्कुल बाउंड्री में ही मार्क्स लाओगे, क्योंकि ये तो गारंटी नहीं होती, तो बफर लेके चलेंगे। हमें कोर्स टारगेट करना है कि 100 मार्क्स कम से कम हमारे आए, ठीक है। उसके बाद कुछ भी होता है पेपर पे, डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है, फिर भी हम कम से कम घिसते घिसते बाउंड्री तो क्रॉस कर लेंगे। तो 50 मार्क्स यहां से हो गए, ये गया। अब ये बचता है मेरा खुद कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है विदाउट मैथ्स, ठीक है। मैथ्स मेरे पास नहीं था, 10th क्लास तक ही था, उसके बाद मैंने भी मैथ्स नहीं पढ़ा। तो इनफैक्ट मेरा रीजनिंग भी मेरा ठीक नहीं था उस टाइम, तो मैंने सब कुछ जीरो से शुरू किया था, बिल्कुल जीरो से। तो उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए भी ये करना, बट जो मुझे को समझ में आया नेक्स्ट टाइम में वो ये गेम है। अब देखिए 80 में से 27 माइनस कर दीजिए, पैसेज के हमने हटा दिए, उसमें हमने स्कोर ले लिया, कितने बचे? 53 क्वेश्चंस। अब 53 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 और कर लेते हैं, 10 मतलब 25 मार्क्स और कवर कर लेते हैं नेट क्वेश्चन सीख, तो आपके हो जाते हैं 75 मार्क्स। लाने कितने? 66। बट यहां पे हम बफर लेंगे, ठीक है। हमको यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं जेन्युइनली 53 में से 53 में से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद आप आराम से कर लोगे, और 33 क्वेश्चंस छोड़ दो। आप जरा अज्यूम करो, ऐसा कौन सा पेपर मिलेगा आपको 80 क्वेश्चन सामने रखे हैं और आपको मौका मिल रहा है 33 क्वेश्चंस छोड़ने का। मतलब आपको वहां ये चूज नहीं करना कौन सा करना है, ये चूज करना कौन सा छोड़ना है। तो 33 क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ दो, कोई ईगो नहीं लेना बिल्कुल भी। इतने छोड़ने के बाद काट पीट कर आपने 53 में से 20 किए, 20 का मतलब है कितना हो गया ये? 50 मार्क्स। पैसेज से कितना लिया? 50, और जुगाड़ करके यहां पे कितना लिया? 50। टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब मैं कह रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे कि पैसे भी इतने ठीक नहीं होंगे, पैसे इतने ठीक कैसे हो जाएंगे? ठीक है, हमने टारगेट कितना किया? 100। कुछ गलत भी होगा इसमें से, बफर है आपके पास। 75 पाकर रुक जाओगे, 80 पाकर रुक जाओगे, लिस्ट में तो होगे। और 33 क्वेश्चन छोड़ भी दिया आपने, ये था स्मार्ट वर्क। क्योंकि जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले लोग रह रहे हैं ना सी साइड में, मैक्सिमम लोग वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नेगेटिव में जा रहे हैं। वो करना क्या है, ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, फोकस रखना है अपना कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो पैसेज देखा हमने, 20 क्वेश्चन यहां से ले लिए, तो अल्टीमेटली आपने पैसेज में भी 25 अटेम्प्ट किए थे और मैंने 20 यहां से बोला, टोटल आपने सिर्फ 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 80 में से। तो नियरली आपने 55% पेपर अटेम्प्ट किया जस्ट, ठीक है। इसमें गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम आधा पेपर करीब आप छोड़ रहे हो। और अगर चलिए यहां पर भी और करते हैं, 45 छोड़िए, आप कह रहे हैं कुछ मैथ्स के भी 20 नहीं हो पाएंगे हमसे, मैथ्स मतलब मिला करके मैथ्स और रीजनिंग और मिसलेनियस जुगाड़ कर लेना कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन यहां से कर लो। रीजनिंग के 22 आए तो ठीक है, 8-10 क्वेश्चन यहां से हो गए, 2 यहां से कर लो, 20 क्वेश्चन कर लेना। ये भी चांस है कि आप 20 की जगह हो सकता है 25 भी कर लो, डिपेंड ऑन योर कैलिबर एंड कैपेसिटी, ये आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। बट ये उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम या फिर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं 10th क्लास तक मैथ्स से या ह्यूमैनिटीज से 12th क्लास तक, मेरी तरह जिन्होंने मैथ बाद में कवर नहीं करी। तो हमारा टारगेट 45 क्वेश्चंस पे है। अब यहां पर ऐसी कंडीशंस रहेगी आपके इसमें से भी गलत हो रहे हैं, 45 नेट क्वेश्चंस करने, नेट करेक्ट, ठीक है, जुगाड़ लगा के। यहां भी गलत हुआ तो 40 पर तो आ जाओगे ना कम से कम। मैं और कम ले जा रहा हूं, हर बार मैं और कम कर रहा हूं, इंटू 2.5 कितना हुआ? 100 मार्क्स। देखो 80 क्वेश्चन का पेपर था, 40 नेट ठीक हो गए जैसे तैसे करके, 100 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए, कट ऑफ से स्टिल ऊपर हो। अब बताइए कोई डाउट? अब सोर्सेस क्या है, ये तो गई स्ट्रेटेजी। अब सुनिए एक चीज और, यस, अब जिन कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि जीएस के साथ प्रीलिम्स पास आ रहा है, सी सेट को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते हम, कैसे करना है? फिर पैसेज की प्रैक्टिस होगी, और पैसेज के लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 10 साल के पेपर आप निकाल लो जो मैंने भी किए थे, 10 इयर्स के पीवाईक्यू निकालो और उनसे पैसेज की प्रैक्टिस करो। मॉक से क्यों नहीं करनी है? मॉक की लैंग्वेज कभी भी यूपीएससी की टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है। जो मॉक है वो यूपीएससी की टक्कर नहीं ले सकती कभी भी। आपको क्या करना है, 10 इयर्स के पेपर निकालने हैं, उनसे पैसेज करना है, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ठीक है, सॉल्व करना है। मैं गारंटी दे रहा हूं 10 साल के पेपर तो लगा लो तमीज से बैठ के, 1 महीने बाद बताना एक्यूरेसी कितनी आ रही है पैसेज में,
और जो गलत होता है उसको सोचो कि यूपीएससी ने आंसर के लेके बैठो ऑफिशियल वाली, ऑफिशियल कि यूपीएससी ने क्या माइंडसेट लगा करके ये आंसर चुना है, और जब मैं चुन रहा था मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, और फिर उसने क्या दिमाग लगाया होगा, ऐसे सोचना है। अदरवाइज मैं भी सॉल्व कराऊंगा कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद हम भी सॉल्व करेंगे। तो पैसिव प्रैक्टिस यहां से हो गई, सिर्फ पीवाईक्यू, ठीक है। देन अब मैथ्स और रीजनिंग कहां से होनी है। मैथ्स और रीजनिंग में से मैंने आपसे बोला अराउंड 53 क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ 20 करने हैं, वो भी सब मिला करके मैथ और रीजनिंग। इसके लिए आप पूरी बुक लेके मत बैठो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी उठा ली, 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे हो, नहीं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है ऋषभ सर की, जो मैंने इस बार इनफैक्ट सी सेट पेपर से जस्ट एक महीना पहले कवर करी है, और उस समय 20 वीडियो थी, अब शायद आई थिंक 35 के आसपास है। उस समय कंप्लीट सिलेबस भी कवर नहीं किया था उन्होंने, बट अब कर रखा है। तो इनकी जो वीडियो है ऋषभ सर की मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको देखें, उसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों कवर है, और इतना कवर है पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कि आपके 20 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। करना क्या है, जब ये वीडियो देखो तब आपको 10-15 पेज के नोट्स बनाने हैं, जो वो फॉर्मूला या ट्रिक लिखवाएंगे वो लिखनी है, और फिर जब अपने पीवाईक्यू 10 साल के लगाए, पैसेज लगाए, इनकी मैथ और रीजनिंग पे ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। अब सारे तब भी नहीं बनेंगे। यू विल सी कि 2013 के पेपर में आप पास हो रहे हो, इनफैक्ट 180 तक मार्क्स आ रहे हैं, 160 मार्क्स आ रहे हैं। जैसे जैसे पेपर नीचे आ रहा है, पेपर का पैटर्न जो ट्रेंड है वो हार्ड हो रहा है। आई थिंक 2020 से पेपर हार्ड होना शुरू हो गया था, 2021, 2023। आपको करना क्या, अगेन दिमाग लगाना है, ठीक है। उन पेपर्स में भी जैसे मैंने कहा 45 अटेम्प्ट करना है कंपलसरी, ठीक है, इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने हैं। तो बाकी यानी कि 35 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं यार। तो जो मैंने आपको बताया 2020 ऑनवर्ड्स जो पेपर है पीवाईक्यू है, उसमें अप्लाई करना ना 35 क्वेश्चन छोड़ने का, और देखना टाइम बाउंड मैनर में कैसे सीसेट हो रहा है 2 घंटे के अंदर। इनफैक्ट एक चीज और अभी याद आया, इस साल जब हमने पेपर दिया था तो कुछ लोगों से मिला, जब जीएस का पेपर देकर हम निकले तो सेंटर के बाहर सब रेस्टोरेंट लेके बैठ गए थे, पास में एक रेस्टोरेंट था, तो काफी सारे लोग वहां के बैठ गए। सब लोग पेपर डिस्कस करने लगे जीएस का, वो कभी नहीं करना होता कभी भी। और कुछ लोगों ने सीसेट में अपेयर नहीं हुए, वो सोच के कि वो जीएस में फेल है। इनफैक्ट 2023 में कट ऑफ कहां गई है, अराउंड 74। और उस साल भी कुछ लोगों ने पेपर का पैटर्न चेंज देख करके सीसेट का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। पर उनको वो सोच रहे थे उनके मार्क्स 80 बैठ रहे हैं, कट ऑफ तो हर साल हाई जा रही है, बट किसी को पता है कट ऑफ कहां जा रही है। दूसरी बात, उन 2 घंटे में जस्ट अपने जो आप यहां से फॉर्मूला बनाएंगे इसको रिवाइज करना है बस, वो भी 10-15 पेज होंगे बस, उनके 2 रिवीजन मानना, और आराम से कोल्ड ड्रिंक लेना ठंडी वाली और पीना, क्योंकि माइंडसेट का खेल यहाँ पे पूरा है। यूपीएससी क्या कर रही है, चालाकी कर रही है, लॉन्ग क्वेश्चन दे रही है, तो आपको 80 क्वेश्चन को 2 आवर्स में दे रही है, ये उसको भी पता है अटेम्प्ट नहीं होंगे आपसे, तो आप अटेम्प्ट कर भी खा रहे हो। आपको करने हैं सिर्फ 45 अटेम्प्ट, 35 तो छोड़ने हैं। और इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, घर पे पीवाईक्यू से, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में। इसकी प्रैक्टिस स्पीड लाने की प्रैक्टिस आपको करनी है घर पे पीवाईक्यू करके। तो सिर्फ सोर्स यही है, पीवाईक्यू प्लस ऋषभ सर की मैथ और रीजनिंग, पैसेज के लिए सिर्फ पीवाईक्यू बस, एंड सेल्फ प्रैक्टिस। आप हफ्ते में 2 दिन ये काम करके देखिए, फरवरी तक, जनवरी फरवरी में आप देख लेना, 2 महीने के अंदर आपका सीसेट कवर होगा कॉन्फिडेंस के साथ। इसमें ईगो में नहीं लेना कि मैं पीएनसी सीखने बैठ जाता हूं, मैं कुछ सीखने नया सीखने बैठ जाता हूं, नहीं। जितना ही बता रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन निकाल लेना है यहां से, बाकी आपकी श्रद्धा 25 निकाल लेना, और पैसेज पे काम करना है, क्योंकि पैसेज में सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। अभी आपको लगता होगा कि मैं कर नहीं पा रहा है, टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस तो कर लो, फिर आप देखना टाइम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। सब यहां से आपका काम हो जाएगा। जो मैंने पर्सनली फॉलो किया है वो ये है, और मेरे लिए जो इसने काम किया, क्योंकि यहां पर कोई कट ऑफ नहीं लग रही है कि मेरे को एक्स्ट्रा मैथ पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ क्लियर करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। और थैंक यू जो भी सपोर्ट आपने मेरे को किया है, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप कोई टॉपिक है या कोई भी चीज है, तब हम कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, ठीक है।